श्री स्वामी नारायणो विजयतेत्माम। अज्ञानतावश गलत साधनाएं करने की वजह से, गलत गुरुओं के ज्ञान या फिर सानिध्य की वजह से आपको भयानक दृश्य दिखाई पड़ते हैं। ध्यान में या फिर स्वप्न में आपको डराने वाली आकृतियां दिखाई पड़ती हैं, या फिर अज्ञानतावश गलत साधनाओं की वजह से गलत शक्तियां आपके साथ में जुड़ गई हैं, अटैच हो गई हैं, या फिर पूर्व के जन्म से ही कुछ गलत सत्ताएं आपके साथ में चल रही हैं, भले ही कारण कुछ भी रहा हो। या फिर बहुत सारे मंत्र जप करने के बाद या फिर ध्यान करने के बाद आज आपकी आध्यात्मिक यात्रा कुछ ऐसी हो गई है कि आप कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आपके सर में दर्द होता है, आप भयग्रस्त रहते हैं, आप अशांत रहते हैं। किसी ने आपको ये बताया है या फिर खुद ही आपको ये अनुभव हुआ है कि मैं सहस्त्रार चक्र पर पहुंच गया हूं, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है। टोटल मिलाकर के आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप एक तरह से फंस चुके हैं, कहीं भी आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो कारण मैंने आपको अभी इस वीडियो के शुरुआती चरण में बताई हैं, वो कारण और जो कारण मैंने नहीं बताए हैं जो कि आपके होंगे, वो कोई भी कारण हो, टोटल मिला करके आप अटक गए हैं, आप भटक गए हैं, आप कहीं ना पहुंचने वाली अवस्था से जूझ रहे हैं, या फिर आपके कई जन्मों का प्रारब्ध ही क्यों ना लौट करके आया हो, आप दुखों से क्यों ना घिर गए हों। इन सभी मायाबद्ध आवरणों या फिर अवस्थाओं से निजात पाने का या फिर इन सभी समस्याओं का एकमात्र अंतिम समाधान है आपको परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री स्वामीनारायण की भक्ति में आना है। भले ही इनमें से आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हों, कितने लंबे समय से आप जूझ रहे हों, और आपकी ये जो हालत हुई है इन कारणों से भी हो सकती है और किसी कालपंथी का ज्ञान सुनने की वजह से भी हो सकती है। टोटल मिला करके आज आपकी हालत बहुत दयनीय है। आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, या बता भी रहे हैं तो समाधान हो नहीं रहा है। आप समझ जाओ कि मैं किस मामले में बात कर रहा हूँ। मतलब आपकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आध्यात्मिक मार्ग में, उन सभी का अंतिम समाधान एक ही है, भगवान स्वामीनारायण परब्रह्म परमात्मा की भक्ति आपको करनी है। उसके बाद जाकर के आपके अनंत जन्मों के आवरण या फिर प्रारब्ध हो आपका, या फिर गलत साधनाएं की हो आपने, या फिर कालपंथियों की वजह से आपकी यह हालत हुई हो, या फिर बिना गुरु के खुद ही आप जो मन में आया उस तरह की साधनाएं करने वाले थे, ध्यान कर रहे थे, आप कई तरह की सिद्धियों के चक्कर में आप पड़े हुए थे, या फिर यूट्यूब का कोई भी ज्ञान सुन लेने के बाद आपने उस तरह की साधनाएं करना शुरू कर दी, उस तरह की टेक्निक्स आपने रियल लाइफ में करना शुरू कर दी, और आज आपकी हालत ऐसी हो गई है कि आप भयग्रस्त हो चुके हैं, या फिर आप कुछ ऐसी कंडीशन में पहुंच गए हैं कि आपका कोई समाधान आपको मिल ही नहीं रहा है। मे बी आप बहुत ज़्यादा दयनीय अवस्था में भी हो सकते हैं, लेकिन सिचुएशन कोई भी हो, अंतिम समाधान यही है। यहाँ पर अगर आप आए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करनी है कि परब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं, और ये जिस भी तरह के आवरणों ने आपको आज तक जकड़ रखा है वो अज्ञानता की वजह से जकड़ रखा है, और ये सभी जो आवरण हैं ये बहुत पीछे के आवरण हैं। ये मायाबद्ध वाले आवरण हैं, मतलब माया इनमें शामिल रहती है। लेकिन एक उच्च स्तरीय गुरु ना होने की वजह से, या फिर आपका खुद ही संकल्प सांसारिक था, या फिर इस दुनिया में आप बहुत कुछ चाहते थे, मैं और मेरा से आप ऊपर नहीं उठ पाए थे, कुछ पर्सनली आप चाहते थे तो आपने भी ट्राई किया, दुनिया को देखकर आप भी हाथ आजमाने लगे। लेकिन आज जो भी आपकी हालत है उसका अंतिम समाधान मैंने आपको बता दिया है, भगवान स्वामीनारायण की भक्ति आपको करनी है। यकीन मानिए, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कि बहुत ज़्यादा दयनीय अवस्था में पहुंच गए थे, कोई कालपंथियों के द्वारा लपेट लिए गए, और कुछ मैं और मेरा की वजह से, या फिर अपनी खुद की पर्सनल मान्यताओं और धारणाओं की वजह से ही अपने आप को ही बर्बाद कर बैठे। लेकिन आज भी उनको नहीं पता है कि मेरे साथ में ये सब क्यों हुआ, या फिर इसका समाधान होगा क्या। समाधान मैंने आपको बता दिया है। टोटल मिला करके माया वार वाली सत्ताओं द्वारा आपको लपेट लिया गया है, और अब आपको अगर यहाँ से समाधान चाहिए तो आपके जीवन में एक दिव्य पुरुष होने चाहिए, जिन्हें कि मैं सत्पुरुष कहता हूँ या फिर अंतिम गुरु कहता हूँ, जो कि माया पार होते हैं। और ऐसे उच्च स्तरीय गुरु आपको कैसे मिलेंगे, जिनके मिलने के बाद आपको इस दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन आप अंतिम सत्य को प्राप्त करने वाले साधक होने चाहिए। मतलब इस संसार को नहीं, आप परमात्मा को 100% चाहने वालों में से होने चाहिए। जो भी लोग इस संसार को चाहते हैं या फिर जिनकी शरीरों में आसक्ति होती है,
उनकी हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है, क्योंकि शरीर के थ्रू इस संसार में अपनी जड़ जमाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, वो कुछ भी करने लगते हैं, जो उनका मन कहता है वो करने लगते हैं। अध्यात्म में भक्तियाँ भी वो वैसी ही करने लगते हैं और एक दिन वो फंस जाते हैं, पागल जैसे हो जाते हैं, कुछ विकृत जैसे हो जाते हैं। और ये सभी अज्ञानतावश तरह तरह की साधनाएं करने की वजह से होता है। मैंने आपको कई सारे वीडियोज़ में बताया है कि परब्रह्म परमात्मा के धाम या फिर लोक के अलावा जितने भी अन्य धाम या फिर लोक होते हैं वो सब नर्क तुल्य होते हैं। और परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करने के बाद ही आपको अंतिम सत्य की प्राप्ति होती है। आपको ए ग्रेड वाली मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जानबूझकर आप अपने आप को नर्क में झोंकने वाले नहीं होने चाहिए। अगर आपने पहले झोंका भी है, अब आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। रास्ता मैंने आपको बता दिया है, इसे आप समाधान कहें, सॉल्यूशन कहें, या फिर अपनी भाषा के हिसाब से जो भी आप नाम इसको देना चाहें, अंतिम समाधान यही है। और जहाँ तक बात रही मेरी, तो मैं गुरु तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी गुरु की कृपा मुझ पर ज़रूर है। और उन्होंने मुझे बोला है कि जो भी इस चैनल से जुड़ेगा उसका भी कल्याण होगा ही होगा। और जो अंतिम समाधान या फिर सॉल्यूशन मैं आज आपको बता रहा हूँ, उस व्यवस्था से अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय या फिर जो अन्य विकार होते हैं उन सब से भी आप पार हो जाते हैं। माया पार वाले गुरु की शरण में आने के बाद आप भी माया पार होने लगते हैं, मतलब आप आत्म स्थिर होने लगते हैं। ये वास्तविक सत्य है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। भले ही आपकी कोई भी कंडीशन हो, आज तक आपने इस पूरी दुनिया का ज्ञान वगैरह आजमा लिया है, लेकिन आप कहीं नहीं पहुँचे। आज मैं आपको बता रहा हूँ आप कहीं क्यों नहीं पहुँचे और कैसे आप कहीं पहुँचेंगे, और पहुँचना कहाँ है आपको ये भी क्लियर नहीं होगा। क्योंकि अज्ञानतावश जिस तरह की साधनाएं इंसान करता है तो वो उसके बाद भूल जाता है कि मुझे इस दुनिया में करना क्या है, वो अपना संकल्प भी भूल जाता है। तो इन सब का एक ही समाधान है, अंतिम गुरु, अंतिम सत्य के लिए, अंतिम यात्रा के लिए आप होने चाहिए तैयार। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, और अगर आप अपनी तरफ से स्वेच्छा से कुछ योगदान करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। नमस्कार।